की प्राप्ति हुई। 1,61,080 पुत्र भगवान के हुए। प्रत्येक पत्नी से एक पुत्री की प्राप्ति हुई। 16,108 बालिकाएं भी हुई। कुल मिला के 1,77,188 बच्चे भगवान के हुए। धीरे धीरे समय बढ़ता गया, परिवार बढ़ता गया, नाती पोते होते गए, शादी विवाह होता गया। 56 करोड़ का साम्राज्य हमारे प्रभु का हुआ। 56 करोड़ का परिवार। और एक दिन नारद जी के मन में विचार आया कि यहाँ तो एक बेटा और एक बेटी कलयुग में अधिकतम से अधिकतम देखने में आ रहा है। पहले तो एक ही है, और माता पिता ने यदि दबाव बना दिया तो बच्चे समझदारी से एक संतान और चाहते हैं, अधिकतम 2, और 2 बच्चे और एक पत्नी, एक स्वयं, 4 लोग घर में रहते हैं। उनमें भी उठापटक चलती रहती है, खूब क्लेश होता रहता है। और यहाँ तो 1,77,188 बच्चे और 16,108 पत्नियां। तो नारद जी के मन में विचार आया कि आखिर इतना बड़ा परिवार और कन्हैया हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं, द्वारिकाधीश हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, क्या कारण है? जरा देखा तो जाए कि भगवान इतने बड़े परिवार को संभालते कैसे हैं एक साथ। क्योंकि किसी पुरुष की यदि पत्नी हो और वह जोड़ तोड़ करके, झूठ बोल के, तोड़ मरोड़ करके एक विवाह गलती से कहीं और कर ले और उसकी पत्नी को पता चल जाए, न जाने कितने युद्ध हो जाते हैं, न जाने कितना क्लेश हो जाता है। न जाने कितना बड़ा क्लेश हो जाता है। नारद जी ने देखा कि चलो देख के आते हैं, आज द्वारिका चलते हैं और भगवान अपने परिवार को कैसे संभालते हैं ये देख के आते हैं। नारद जी जैसे ही आए तो रुक्मणी मैया के साथ भगवान बैठे हैं। सत्यभामा के भवन में गए तो बच्चों के साथ खेल रहे हैं। सत्या के भवन में गए तो पाकशाला में भोजन भी बना रहे हैं। देखिए, भगवान अपनी पत्नी का सहयोग करने के लिए किचन में भी भोजन बना रहे हैं। लक्ष्मणा के साथ जाकर के देखा तो भगवान पानी भर के ला रहे हैं, मटका में पानी लेके आ रहे हैं कुआं से। और जो नारद जी ने देखा कि अभी मैं उस भवन में गया तो वहां भगवान का अलग रूप, दूसरे भवन में गया तो अलग रूप, ओहो, ये तो जितनी पत्नियां हैं उतने ही रूप बना के भगवान प्रत्येक पत्नी के साथ अलग अलग रूप में रह रहे हैं। नारद जी समझ गए कि कोई छोटा मोटा व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर सकता, ये तो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय वायुर्पस पृष्य माधव बन्धो प्रसन्न करणम आत्मानं तमसः परम। भगवान सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते हैं। 4 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। 4 बजे भगवान जागे, स्नान संध्या नित्य कर्म किए, उसके बाद स्वदर्शनम। हम लोग जिस प्रकार से संध्या वंदन करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, और ठाकुर जी भी उसी प्रकार से नित्य संध्या वंदन, नित्य कर्म करते हैं। लेकिन दर्शन किसका करते हैं? स्वदर्शनम।
अपना ही दर्शन कर रहे हैं, अपना, क्योंकि स्वयं नारायण है। अपना दर्शन अपना ही दर्शन भगवान किए जा रहे हैं। उसके बाद बाल भोग आदि ग्रहण करने के बाद एक सभा है जिसमें समस्त द्वारिका वासियों की समस्याएं सुनी जाती हैं। उस सभा के बीच में भगवान विराजमान हो जाते हैं और वहां पर एक आसन हमेशा खाली रहता है भगवान को। नारद जी आ गए। नारद जी एक पत्र लेकर के आए, महाराज सुधर्मा सभा है। उस सुधर्मा सभा में पत्र लेकर के आ गए। नारद जी ने दूत को पकड़ाया और दूत भगवान के सम्मुख लाया। उस पत्र में लिखा था, भौमासुर के कारागार में कई हजार राजा लोग कैदी थे। उन कैदियों को मुक्त करने के लिए उन्होंने निवेदन किया भगवान से, और भगवान ने कहा कि उन कैदियों से कह देना हम जरूर आएंगे तुम्हारा कल्याण करने। और उधर से हस्तिनापुर से पांडवों का भी पत्र आ गया कि महाराज हमें राजसूय यज्ञ करना है, और आपकी उपस्थिति हो जाती तो बहुत अच्छा था। श्रेष्ठ पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बुलाने का हमारा कर्तव्य है, और यदि श्रेष्ठ पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सभा के बीच में, यज्ञ के बीच में पहुंचता है, क्योंकि ईश्वर कहते हैं कि जो राजा के समान राजा ही है वो ईश्वर के समान ही है, क्योंकि अपनी संपूर्ण प्रजा को अपने परिवार की भांति ही जो देख रहा है। भगवान ने दोनों को कह दिया हम आएंगे, जब चाहें तब जा सकते हैं, लेकिन उद्धव जी को बुलाया। उद्धव जी बताओ हमें पहले कहाँ जाना चाहिए? उद्धव जी ने कहा महाराज नियमानुसार तो हमें पहले पांडवों के पास जाना चाहिए, क्योंकि पांडवों के पास जब हम जाएंगे तभी पांडवों का वह राजसूय यज्ञ संपन्न होगा, और जरासंध को मारे बिना यज्ञ संपन्न होगा नहीं। क्योंकि जब शरीर की इंद्रियां हमारी शिथिल हो जाएंगी, कमजोर पड़ जाएंगी, तो न प्रेम से आसन में बैठ पाएंगे, न प्रेम से कथा सुन पाएंगे, न कुछ भोजन को व्यवस्थित रूप से पचा पाएंगे, क्योंकि इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं वृद्धावस्था में। उद्धव जी ने कहा प्रभु पहले जरासंध को मारना पड़ेगा, तभी जरा उनका राजसूय यज्ञ संपन्न होगा। तो हम लोगों का भी ये क्या कर्तव्य है मनुष्य जीवन का, बुढ़ापे का इंतजार ना करें। जब इंद्रियां कमजोर हो जाएंगी, कथा श्रवण के लिए प्रेम से बैठ भी नहीं पाएंगे आसन में, बार बार विघ्न आएंगे और मन स्थिर नहीं रहेगा, बुद्धि विवेक पूर्ण रूप से काम करेगी नहीं, चंचलता आएगी। तो इसीलिए समय रहते हमें भगवत सेवा में लग जाना चाहिए, ताकि आज उद्धव जी ने कहा है कि प्रभु जरासंध को भी मारना पड़ेगा, अर्थात बुढ़ापे से पहले, बुढ़ापा आने से पहले। और यह बुढ़ापा आ रहा है तो प्रयास करना है, इस शरीर की रक्षा के लिए जितने प्रयास हो सके हमें करना चाहिए। पांडवों के यहाँ भगवान चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान का आदर सत्कार सम्मान किया, आसन दिया, विराजमान कराया। सबसे पहले एक ही प्रश्न किया पांडवों ने, हे प्रभु हमारा राजसूय यज्ञ संपन्न होने में थोड़ी सी कसर बाकी है, क्या हो गया? बोला जरासंध को हमने नहीं हरा पाए, बाकी सबको हरा दिया, बस उस जरासंध से हमें मुक्त करा दो। भगवान ने कहा घबराओ मत। भीमसेन और अर्जुन को साथ में लेकर ब्राह्मण वेश में
चले गए। ब्राह्मण वेश में क्यों गए? क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों का भक्त बन गया पक्का। जब से ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया विजयी भव, और भगवान अपने सारे आयुध छोड़कर ही भाग गए, युद्ध ही नहीं किया। ब्राह्मणों का आशीर्वाद था तो ब्राह्मणों की खूब सेवा करता है जरासंध, और ब्राह्मणों की सेवा से नित्य अपने वहां रुद्राभिषेक आदि कराता। भगवान ने देखा कि ये ब्राह्मण बन करके जाएंगे तो जो इच्छा होगी मांग ले, और जरासंध मना भी नहीं करेगा क्योंकि ब्राह्मण भक्त हो गया। भगवान ने भीम और अर्जुन को भी ब्राह्मण बनाया, स्वयं भी ब्राह्मण बने। सुंदर ब्राह्मण वेश में जो जरासंध के भवन में गए, जरासंध ने देखा हो कितने सुंदर ब्राह्मण देवता आ गए, ब्राह्मणों को प्रणाम करके बुलाया, और ब्राह्मण अंदर प्रविष्ट हुए। बोला प्रभु आपकी क्या सेवा करूं ब्राह्मण देवताओं। पहले तो तीनों ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। जब जरासंध ने कहा नहीं, मेरे घर में ब्राह्मण देवता आए हैं और मैं बिना दिए भेज नहीं सकता, तो भगवान ने कहा अच्छा देना ही चाहते हो तो संकल्प करो, क्या पक्का दोगे? जरासंध बोला महाराज प्राण मांग लो, ब्राह्मणों को तो मैं अपने प्राण भी देने को तैयार बैठा हूं। भगवान ने कहा हमें प्राण नहीं, बस एक भिक्षा चाहिए आपसे। जरासंध ने कहा जो कहोगे दूंगा। बोला हमें युद्ध की भिक्षा दो कि आप हमारे साथ युद्ध करोगे। जरासंध कह रहा मांगा भी तो युद्ध। अर्जुन खड़े थे। जरासंध ने कहा किसके साथ युद्ध करना है? भगवान ने अर्जुन की तरफ इशारा कर दिया। जरासंध कह रहा है टेढ़ हड्डी का अर्जुन, ये क्या युद्ध करेगा मेरे साथ? बराबरी के साथ युद्ध होता है। अगर आपको युद्ध का इतना ही शौक है तो ये भीमसेन मोटा ताजा है, तो हम भीमसेन से युद्ध करने को तैयार हैं। पर हाथों में धनुष की प्रत्यंचा के निशान जो ही जरासंध ने देखे, जरासंध कह रहा अरे ये तो क्षत्रिय हैं पर ब्राह्मण वेश में आए हैं, और इतना नीच कर्म इन्होंने किया है। अरे भिक्षा मांगनी थी तो वैसे ही मांग लेते, क्षत्रिय होकर ब्राह्मण बन करके भिक्षा मांगने आए हैं। ये मन में विचार आया तो जरासंध ने दे दी भिक्षा। बोला हम करेंगे युद्ध आपके साथ। विश्राम हुआ, अगले दिन से युद्ध आरंभ हुआ। दिन भर जरासंध और भीमसेन आपस में लड़ते थे, दिन भर। और रात्रि में जरासंध जाके भीमसेन के चरण दबाता था, क्योंकि धर्म का